मुझे खुद 11 फरवरी को गोली मार दिया गया। 10 लोग नामजद होने के बाद उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सारे लोग बाहर हैं और लगातार गरीबों को, वहाँ के दो लोगों को और दलितों को गोली लगा था और उनको लगातार धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग केस नहीं उठाओगे तो तुम लोगों को भी केस में फंसा देंगे। दरौदा के एसडीपीओ साहब ने एक भी गिरफ्तारी नहीं किया और सिवान के एसपी साहब ने कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया। इसलिए मजबूर होकर हम लोग आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी हम लोग रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उधर सामंती अपराधी ताकते गोली मार रही है, हमको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि रोड पर हम मर जाएं, पुलिस हमको गिरफ्तार कर ले। अभी एसडीपीओ साहब ने हम लोग को धमकी दे रहे थे कि हम आप लोग को गिरफ्तार करेंगे, जेल भेज देंगे। अगर न्याय के लिए लड़ने से जेल जाना बेहतर है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। वापस लो, वापस लो। ऐसा नेता विकास यादव पर से फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस वक्त हम लोग सिवान के गोपालगंज मोड़ पर अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर छात्र नेता विकास, देख सकते हैं, छात्र नेता विकास यादव यहाँ तख्ती पर लिखा हुआ है। छात्र नेता के समर्थन में लेफ्ट से जुड़े कुछ छात्र संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मांग कर रहे हैं, किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये हम आपको इनसे बातचीत के दरमियान बताते हैं। मेरा नाम जयशंकर पंडित है और मैं इनकलाबी नौजवान सभा के प्रदेश सह सचिव और सिवान जिला सचिव हूँ। आज हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग के छात्र नेता विकास यादव, जो सिवान के सड़कों पर हमेशा से छात्र के सवालों को हम अग्रिम उठाते रहे हैं, उनको 24 नवंबर को फर्जी मुकदमे में कल्याणपुर गांव में जो गोली चला था उसमें फंसा दिया गया। हम लोग कह रहे हैं कि भाई छात्र की सवाल को हमेशा विकास जी उठाते थे और पूर्व में 31 दिसंबर को कल्याणपुर में एक जमादार माझी जो किसान सभा के नेता थे, उनको वहाँ के सामंती अपराधी ताकतों घर से उठा कर ले जा कर के और पीट कर उनको अधमरा कर दिया था। और 3 जनवरी 2024 को उनकी देहांत PMCH में हो गया था। इसी को लेकर के वहाँ गांव में विवाद चल रहा था और जो नामजद अभियुक्त हैं जमादार माझी के संटू सिंह, उन्हीं के भतीजा को वापसी जो दारू और शराब का वो लोग कारोबार करते हैं, चरस का कारोबार करते हैं, उसी कारोबार को लेकर पैसे के बंटवारा को लेकर के 24 मार्च को वापसी में ही शाम को वो लोग आपसी में गोली चला लिए और 2 लोगों को उसमें गोली लगा। लेकिन वापसी द्वेष को एक राजनीतिक साजिश करते हुए छात्र नेता विकास यादव पर गोली चलाने और जो जमादार माझी के भाई जमादार माझी में केसकर्ता हैं सोहेल जी, उनका नाम दे दिया गया। और वहाँ जो महिला एपुआ की महिला कार्यकर्ता हैं और वहाँ के मुखिया प्रत्याशी रही हैं उषा जी, उनके 2 बेटों का नाम दे दिया गया। तो हम लोग प्रोटेस्ट के माध्यम से सिवान SP से ये मांग कर रहे हैं कि आप सिवान में हैं तो सिवान में न्याय होना चाहिए, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि दलितों गरीबों पर हमला होता है। अभी तक जमादार माझी का एक भी अपराधी नहीं गिरफ्तार हुआ। सारे लोग भागे हुए हैं और धमकी लगातार दे रहे हैं कि भाई अगर तुम लोग केस नहीं उठाओगे तो केस नहीं उठाओगे तो तुम लोग का हत्या कर देंगे या केस में तुमको फंसा देंगे। इसी का नतीजा है कि 24 तारीख को जो घटना हुई तो इसमें विकास यादव जो जमादार माझी की हत्या हुई थी उसमें इस सवाल को उठाने वाले सबसे अग्रिम भूमिका थे। तो इसीलिए विकास यादव को फंसाया गया है कि वो जमादार माझी को केस को कंप्रोमाइज़ किसी तरह से करा लिया जाए। लोग सिवान जिला इनकलाबी नौजवान सभा के हम पूर्व जिला सचिव हैं। मेरा नाम हुआ सुजीत कुशवाहा। हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सिवान के SP साहब से मांग करने के लिए आए हैं कि छात्र नेता विकास यादव पर जो फर्जी मुकदमे हुए हैं उसको वापस लिया जाए और युवाओं के राजनीति में आने से रोका न जाए। ये मेरा मुद्दा है, ये मेरा सवाल है। और साथ ही हम पहले ही बताए कि जयशंकर पंडित जो है, जो इनकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव हैं, इनको भी पैर में गोली लगी थी। इन्होंने कहा 11 लोगों पर नामजद FIR हुआ, लेकिन अभी तक दरौदा के SDPO साहब ने
एक भी गिरफ्तारी नहीं किया और सिवान के एसपी साहब ने कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया। इसलिए मजबूर होकर हम लोग आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी हम लोग रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उधर सामंती अपराधी ताकते गोली मार रही है, हमको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि रोड पर हम मर जाएं, पुलिस हमको गिरफ्तार कर ले। अभी एसडीपीओ साहब ने हम लोग को धमकी दे रहे थे कि हम आप लोग को गिरफ्तार करेंगे, जेल भेज देंगे। अगर न्याय के लिए लड़ने से जेल जाना बेहतर है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम अपील करेंगे, एसपी साहब से मांग करेंगे कि हमारे विकास यादव सहित चारों साथियों को उस केस से बरी किया जाए और जो लोग गोली चलाए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और जहां तक कि पूरे बिहार सरकार कह रही है, भाजपा जदयू के लोग कह रहे हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है, लेकिन अगर शराबबंदी लागू है तो शराब कहां से बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, कौन बिकवा रहा है, इसके जिम्मेवार यहाँ की पुलिस प्रशासन है और बिहार सरकार है। और वही शराब माफिया लोग हैं जो आज फर्जी मुकदमे में विकास यादव को फंसा रहे हैं। हम लोग सिवान एसपी से मांग कर रहे हैं कि कोई अपराधी बचे नहीं और कोई निर्दोष फंसे नहीं, क्योंकि लगातार हम लोग सिवान जिला में हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग भी अपराधी हैं, जो लोग अपराध करते हैं, जिनके पास अपराध है और जिनके पास पैसा है और वो हथियार है, जो लोग बड़े लोग हैं वो तक अपराध करके आसानी से बच जाते हैं। जो लोग गरीब हैं, जो अपराध नहीं करते हैं, उनको फंसा करके उनको जेल में भेजा जाता है। हम लोग दरौंदा में देखें, मुझे खुद 11 फरवरी को गोली मार दिया गया। 10 लोग नामजद होने के बाद उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सारे लोग बाहर हैं और लगातार गरीबों को, वहाँ के दो लोगों को और दलितों को गोली लगा था और उनको लगातार धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग केस नहीं उठाओगे तो तुम लोगों को भी केस में फंसा देंगे। तो हम लोग सिवान एसपी से मांग कर रहे हैं कि इसकी अपने स्तर से एसपी साहब अपने स्तर से इसकी जांच करें और जांच करके जो निर्दोष हैं उनको बरी करें और जो लोग दोषी हैं, जो लोग गोली मारने में है शामिल हैं, उनको जेल भेजा जाए। हम लोग छात्र संगठन आयशा और नौजवान संगठन इनकलाबी नौजवान सभा के से हैं। फर्जी मुकदमे में फंसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र युवा नेताओं के फर्जी मुकदमे में फंसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 आयशा राया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास यादव पर से फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो।